Hi, Assalamu alaikum. I'm back again with another video. Actually, I have to show you something real quick. I have got these charms, like Crocs charms for Zahran, right? मैंने कल इनके क्रॉक्स लिए थे जो कि बिल्कुल सादे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे हर चीज़ बिल्कुल सादी सादी अच्छी नहीं लगती, कुछ चीज़ें सादी सादी अच्छी लगती, हर चीज़ नहीं लगती. सो वी आर गोना जस्ट प्रेस इट डाउन हियर, राइट. आप छोटी छोटी चीज़ों को, मैंने कहा है ना, आप छोटी छोटी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस, क्यूट लग रहा है. और बनाती हूँ क्या, और लगाती हूँ, बनाती क्या हूँ. ये ना, और ये मैंने कल नहीं लिए हैं चार्म्स, ये मैंने बहुत पहले लिए थे कि मैं किसी और चीज़ पे लगाऊंगी, राइट. पहले मैंने सोचा था कि मैं ये ना किसी बैग पे लगा लूँगी, या किसी जैकेट पे लगा लूँगी, या किसी किसी बटन डाउन शर्ट के बटन्स में लगा लूँगी, लूप्स होते हैं उनके अंदर लगा लूँगी. बट देन आई फाउंड आउट कि यार ये तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. ये देखिए, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, राइट. मैं और भी चार्म्स लाऊंगी, इसमें लगा दूंगी. मुझे ना ये क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. और I wanted to share something. My parents have sent something like a surprise for me from Pakistan, and I'm really looking forward to it. कि क्या है उसमें, मुझे नहीं पता कि क्या भेजा है उन्होंने. कुछ तो मेरे कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो लेते हुए आ जाएंगे, और कुछ उन्होंने पार्सल किया है, यानी उन्होंने फेडेक्स से भेजा है. सो लेट्स सी, जब वो आएगा तो उसे हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या है. और ज़हरान के जो क्रॉक्स है ना, मैं हर चीज़ उनको फ़ौरन नहीं देती, मैं ना कुछ चीज़ें रख देती हूँ. सेहत के नहीं रखती, लेकिन रख देती हूँ. तो आई डोंट नो इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ सेहत के रखना, मतलब संभाल के रख देना किसी वक्त में. कभी वक्त आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, कभी वो मेहमान आएंगे तो हम सामान निकालेंगे. तो आई एम नॉट लाइक दैट. मेरे घर में मेहमान आए ना आए, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है मेहमान आए लेकिन अगर नहीं भी आते मैं निकाल लेती हूँ. कोई कपड़े हैं, मैं पहले बहुत सहत के रखती थी कपड़े, कि नहीं कोई फलाना वक्त आएगा तो फलानी शादी आएगी तो फलाने कहीं पे जाएंगे. अब क्या होता है कि मैं वो निकाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो भाई, आप कब तक अपना दिल मारते रहेंगे और उन चीज़ों से आप वो करते रहेंगे कि नहीं भाई कोई फलाना वक्त आएगा तो हम करेंगे, कोई ये वक्त आएगा तो करेंगे, किसी रिश्तेदार के लिए कर लेंगे बिल्कुल कीजिए, सबके लिए कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कीजिए. और हमेशा ज़िंदगी आपने अपने लिए जीनी है. जैसे लोग कहते हैं ना कि जो है कौन आ रहा है जो मेकअप कर रहे हो, या कौन आ रहा है जो तैयार हो रहे, मैं आ रही हूँ, मुझे अपने आप को देखना है. लाइक बी योर ओन फैन, राइट. तो आपको अपने लिए करना चाहिए. एंड वेन एवर आई डू मेकअप, आई गेट रेडी, तो मुझे किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है. आई डू इट फॉर माई सेल्फ, टू फील बेटर, टू लुक बेटर. और सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मेकअप कर लेने से, या कोई चीज़ें कर लेने से, या अपने स्कार्स को हाइड कर लेने से, अपने ब्लेमिशेस को हाइड कर लेने से शायद आप खूबसूरत लगेंगे. नहीं, आपका दिल जितना साफ होगा, अल्लाह ताला आपको वैसी ही इज्जत से नवाजेगा लोगों के बीच में. चाहे कोई चाहे या ना चाहे, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता. हमेशा जो भी होता है ना, वो होता है जो अल्लाह चाहता है. लोग आपके लिए लाख 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 क्या करोड़ दफ़ा, लाइक ट्रस्ट मी, करोड़ दफ़ा आपके लिए रास्ते खोदें, कांटे बिछाएं. अल्लाह नहीं चाहेगा ना, आप उससे नहीं गुजरेंगे. एंड ट्रस्ट मी यू गाइस, जब आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और वो आपके लिए दुआ करते हैं, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि माँ बाप की दुआ आपको कैसे हर बला तकलीफ से, हर शरबाजों की शर से, हासिदों की हसद से, बुरी नज़र से, बुरे वक्त से, नागहानी आफात से, नागहानी बीमारियों से आपको महफूज रखती है, यू नो. सो एज आई वाज सेइंग, जो करना है अपने लिए कीजिए.
क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ना, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दी है, अपनी आखिरत संवारने के लिए दी है। इस दुनिया में रहने के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अच्छा कीजिए जो अल्लाह को अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, भाई ये तो बहुत ही ड्रामेबाज हैं, ये तो सामने कैसे हैं तो पीछे कैसे। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, क्योंकि वो क्या सोचता है अगर वो भी आप सोचेंगे तो वो बेचारा क्या सोचेगा। तो हम किसी का काम नहीं छीन सकते ना, जैसे हम किसी की नौकरी नहीं छीन सकते, इसी तरह हम किसी की सोच भी नहीं छीन सकते। तो लेट देम थिंक व्हाट एवर दे थिंक अबाउट यू, एंड इट्स नॉट योर प्रॉब्लम के व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। लेट देम थिंक, लेट देम डिसाइड, लेट देम बी समवन जो के दोज हु टॉक बिहाइंड यू, that is the reason they're there, right? So it's fine, just move on with your life, just live your life, be happy for yourself, क्योंकि जो लोग आपसे genuinely मोहब्बत करते हैं ना, वो आपकी खुशियों में आपको खुश होता देख के खुश होते हैं। और जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है ना, आप खुश भी होंगे ना, वो आपके सामने दिखा देंगे that they are happy for you, but they will never be happy for you. So जिसको जो करना है करने दीजिए. You just focus on yourself. As I said, protect your energy and good vibes only, right? So always be a good vibe. You have to be the good vibe. जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा आपके लिए गुड वाइब बन के आए, आप भी हो सकते हैं, आप भी वो लाइट हो सकते हैं एंड ऑफ द टनल के जिसको देख के किसी को शायद कोई कोई उम्मीद बंधे, कोई लोग आपको देख के आपसे कुछ इंस्पायर हो जाए। हो सकता है हर किसी को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। कुछ लोग खाना अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग कहानियां लिखने, बनाने, सुनाने के हुनरमंद होते हैं, कुछ लोग क्राफ्ट करने का हुनर होता है उनके हाथ में, कुछ लोग अल्लाह से मांगने का हुनर होता है कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों को से बातें बनाने का हुनर होता है, और बहुत सारे अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ सिफत रखी है। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते फिर भी सब कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ बोलते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं, सो यू डोंट हैव टू बी, or you don't have to be vocal enough to tell what you want, लेकिन but you have to tell people that how do you feel about it if they make an effort for you, if they did anything for you, they don't want your thank you or gratitude, they just want you to be happy. Just be happy, उनको खुश होकर दिखा दीजिए अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं होती है, ये जहालत होती है कि आप किसी के मुंह पे जाके बोले भाई हमें तो पसंद नहीं आया, हम तो नहीं पसंद कर रहे हैं, हमें तो यूं नहीं चाहिए, हमें तो वो नहीं है, हाँ हम ये किसी और को दे देंगे। ये कोई तमीज नहीं है। आपको देना है आप बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन उस बंदे की दिल आजारी तो मत कीजिए। और हो सकता है कि उसने भी कोई चीज आपके लिए जो मंगाई हो उसको भी नहीं पता हो कि हाउ इट टर्न आउट टू बी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत रूड होते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ें। आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, अपनी चीज़ें अच्छी बनाइए, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाइए, अपनी सोच अच्छी बनाइए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, उनको लोगों से मुखलिस होना सिखाइए, लेकिन उसके साथ अपनी बाउंड्रीज भी सेट कीजिए। आपका किसी से नाइस होने का मकसद हरगिज भी ये नहीं होता है कि आप जो हैं डोरमैट बन जाएं, कि दूसरा बंदा आए जस्ट वॉक ऑल ओवर यू। और कुछ चीज़ें ना, कुछ लोग इतने चीप स्केट्स होते हैं, आई डेलिबरेटली कॉल सम ऑफ द पीपल चीप स्केट्स, के उनको ये तमीज़ ही नहीं होती कि वो मजाक के दायरे में रख के अगले बंदे को कैसे इंसल्ट करते हैं, राइट? नोबडी हैज़ गॉट द राइट to insult you, to mock you down and to belittle you, no matter what, whoever you are. आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप जाहिल हैं, क्योंकि अगर आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं और आपको ये सेंस नहीं है कि आपको कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है, अपने वक्त में आप में सारी सेंसिटिविटी जाग रही है, दूसरे के वक्त में कोई सेंसिटिविटी नहीं। Why is that? ये हिपोक्रेसी नहीं है? और फिर अगर दूसरा बंदा इस पे आपको समझाए या कुछ करे तो यू गेट एंड व्हाट दे वांट टू बी। कुछ लोगों को जब आप उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है दैट यू आर ट्राइंग टू बी लिटिल देम। तो ऐसे लोगों की हेल्प आप नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लेट देम लर्न देयर लेसन्स। कुछ लोगों को हार्ड लर्न लेसन्स समझ में आते हैं, लेट देम बी, एंड यू डोंट हैव टू गिव पीपल द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, जस्ट लेट देम बी, मूव ऑन। ये ग्रजेस होल्ड करना और फलाने वक्त में यूं हुआ तो ढिमकाने वक्त में ये हुआ, तो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट अदर पर्सन इज गॉन थ्रू, इररेलेवेंट।
गुजर गया इसीलिए तो पास्ट कहते हैं। अगर पास्ट को ही पीटते रहेंगे बैठ के, और इफ यू गोना कीप somebody who's like, who has my heart, somebody who's really dear to me, I just love that person so much, कि उन्होंने मुझे बात समझाई थी when I've been through a phase, right? तो मुझे उन्होंने बात समझाई थी that if you gonna don't stop licking your own wound, it won't get better anytime soon. That was the time when my life just shifted. और उसके बाद से वो दिन है आज का दिन है, I stopped doing that. I started getting the therapies, और जो चीज़ मुझे बॉदर करती है, troublesome है, I don't feel bad about it. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हार्मोन्स में सब होते हैं. Sometimes my emotions are all over the place, like all over the place. It's not that कि कोई आएगा या किसी की बात से कुछ, it's not that. Maybe you are the reason of being that, me being in that condition for a time being, या for a moment, but don't get yourself or think about yourself that you are that important that you're gonna affect me. You're not gonna affect me. If you're gonna affect me, I'm gonna stop it. So it's better to focus on yourself. Focus on yourself always. अपनी लाइफ को, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, आगे बढ़िए. आपको नहीं पता आपकी कितनी जिंदगी है. आप पूरे खुलूस से, मोहब्बत से, अल्लाह की रजा को शामिल करके, आप अपने जो भी आपके रिश्ते हैं, जिनको आप जानते हैं, आप जिनको नहीं जानते हैं, सबसे अखलाक से मिलिए, अच्छे अखलाक से मिलिए. वो आपसे कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, नन ऑफ योर बिजनेस. आपको अच्छा नहीं लगता, आप मत मिलिए. लेकिन मेरी अम्मा ने ना मुझे एक दफा एक बात बोली, विच हिट मी लाइक अ बुलेट, कि अलीना, अगर आप किसी के घर जाती हैं ना, और आप वहां पे उनके अखलाक को, उनकी सारी चीजों को, उनकी हॉस्पिटैलिटी को, उनकी मोहब्बत को, उनके खुलूस को, उनकी सारी चीजों को अगर आप नहीं देखती हैं, और आप ये देखती हैं कि उनके पर्दे कितने गंदे थे, या उनके वो किससे कैसे लहरा लहरा के बात कर रहे थे, और किससे कैसे बात नहीं कर रहे थे, और उनके फ्लोर पे गंदगी थी, तो वो गंदगी उनके अंदर नहीं है, उनके घर में नहीं है, आपके दिमाग के अंदर है. क्योंकि उन्होंने तो अपने घर के दरवाजे आपके लिए खोले, उन्होंने अपनी मोहब्बत से आपको बुलाया, राइट? और आपने क्या किया, आपने जो उनकी असल चीज थी ना, जो उनका असल एक्ट था, उसको फोकस करने के बजाय जो इररेलेवेंट सी बात थी, आपने उस पर फोकस किया, आपने उस पर उनको जज किया, एंड यू केम बैक. सो यू बेटर नॉट गो देयर. और दूसरी बात, मैं अब whenever I'll be able to buy myself something, मैं हमेशा अपने हर रिश्ते को बात कहती हूँ, मैं अपने घर के दरवाजे हमेशा छोटे रखूंगी, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, वो झुक के आते हैं, और जो आपसे मोहब्बत नहीं करते ना, वो आप हाथी के जितने साइज का भी दरवाजा बना देना, उन्होंने आपकी तरफ नहीं आना है, राइट? क्योंकि वो ये देखेंगे कि आपने सारी जिंदगी उनके लिए क्या किया है, बट वन थिंग यू हैवंट डन, यू आर द कल्प्रिट. आप अकाउंटेबल हों, आप सारी चीजें करें, आप उनको जवाब दें, आपने क्यों चीज कैसे की, क्या क्या वजह थी. और कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है दैट दे यूज टू गेट कीप थिंग्स, एवरीथिंग, लाइक दे आर वेरी प्रोन टू गेट कीप एवरीथिंग इन देयर लाइफ. एंड वंस समथिंग हैपेंड अपसाइड डाउन, boom, you're gone, you're nowhere, you are the worst person on planet earth. क्योंकि लोगों को जज करने की आदत है भाई, लोगों को जज करना कीजिए भाई, शौक से कीजिए. एक्सक्यूज मी. तो जिसको जो करना है करने दीजिए. आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बनाइए, सेट बाउंड्रीज. उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए हरगिज भी ये मकसद नहीं है कि आप उनको बोलें कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करना है जस्ट टू मेंटेन पीस. आपने अपनी सारी चीजों को सप्रेस करना है जस्ट टू मेंटेन पीस. जिस जगह पे आपको अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी आवाज को, अपने ख्यालात को सप्रेस करना पड़े, तो समझे वो रिश्ता तो वैसे ही बेकार है. व्हाट्स द पॉइंट? जब आप अपनी बात कह नहीं सकते, रख नहीं सकते. और बात कहने रखने का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को बुला के उसे क्रिटिसाइज करें, फिर जब वो बंदा रिएक्ट करे तो वो कल्प्रिट है. You call that person to have that show. When that person give you that
a whole performance. Now that person is an artist. Wow. Oh my God. Right? Get your act together, get your senses together, get yourself together, get your life together, right? Instead of judging people, instead of keeping an eye at what the other person is doing, what they're eating, how they walk, how they talk, how they meet people, how people react towards them, how people get attracted towards them, or how people don't dislike them. None of your business. Focus on yourself. कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, what am I doing that the other person is getting uncomfortable, uneasy near me. और ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि बंदा हंसी हंसी में, हाँ फलाना तो ऐसा है, फलाना तो वैसा है, ये तो वैसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है. ये अच्छी बातें नहीं होती हैं. ये मजाक नहीं होता है. लोगों को बात करने का सेंस ही नहीं होता है कि आप मजाक मजाक में अगले बंदे की धज्जियां उड़ाने. राइट? आपको अंदाजा नहीं हो रहा है शायद. और उसके बाद ये हो जाता है, यू आर टू सेंसिटिव, यू आर टू एक्सप्रेसिव, यू आर टू लाउड, यू आर टू वोकल, यू आर टू रिएक्टिव. ये जो टू वाला वर्ड है ना, अपने वक्त में क्यों नहीं आता? थिंक अबाउट इट. राइट? So, again, focus on what is important. Not everything, every situation, every person, everything needs a reaction. Sometimes no reaction is a big reaction, right? So you don't have to react on everything. If you think that person is being unreasonable, is not making sense to you, let them go. What? Okay, go, I'm coming. क्योंकि ये टाइटल देना बहुत आसान बात होती है. टू सेंसिटिव, टू लाउड, टू वोकल. अब जैसे मेरा बेटा है, ही इज लाइक, ही इज टू एक्सप्रेसिव, राइट? आई माई सेल्फ इज सेइंग ही इज एक्सप्रेसिव. और अगर मैं समझूं कि वो रोबोट की तरह एक्ट करे, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, खेले नहीं, उछले नहीं, कूदे नहीं, कुछ नहीं, ये तो इसको एक खुली छूट दी हुई. मुझे पता है मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ. मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है. मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कितने मैनर्स सिखाने हैं. हाउ आर यू जजिंग माई पेरेंटिंग व्हेन योर पेरेंटिंग इज लाइक शिट, राइट? So I am not pointing any particular person in here. I'm just giving you a random example. For those who are struggling, the moms, those who are having that postpartum depression, those who are struggling with people and society and their norms and their thoughts, leave it alone. Just let it go. If you feel like talking about it, just go and talk. I'm not a person who's gonna go and confront people. No. That's not gonna happen with me. You better know me. If you don't know me, just go to hell. Leave me alone. My peace is far more important than anything in this whole world. Because I have paid a huge amount for this peace. Right? You don't have an idea what I've gone through. Nobody has got an idea what I have gone through. Maybe मेरी प्रॉब्लम जो मुझे इतनी लगती है वो शायद इतनी सी हो लोगों की नज़र में, लेकिन जो मेरे लिए इतनी बड़ी है ना, वो इतनी ही बड़ी है. लेकिन मैं जो करती हूँ ना, इसमें मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ अपने आप पे कि मैं हमेशा दूसरों के शूज़ में अपने आप को रख के कोशिश करती हूँ कि मे बी दिस वॉज द रीज़न, मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे, मे बी दिस इज़ वॉट हैपेंड. मेरे नज़दीक जो हो सकता है इतनी सी बात हो, वो दूसरे के लिए इतनी बड़ी बात हो. So I'm gonna respect it. So you better, everybody should respect the differences. Every person is different. You are different, I am different, maybe the other person is different, everybody is different. अगर एक जैसे ही सांचे में सबको अल्लाह ताला ने बनाना होता तो सब एक जैसे ना होते. हर बंदा मुख्तलिफ है और हर इंडिविजुअल अपने अंदर एक सलाहियत रखता है, एक खूबी रखता है. तो उस खूबी को आप पॉलिश कीजिए, आपको ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या खूबी है. ऐसा हो नहीं सकता कि किसी में कोई खूबी ना हो. ऐसा कोई हो ही नहीं सकता. अल्लाह ताला ऐसा किसी को बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो मुसव्विर है ना, वो सबसे बेस्ट है, वो परफेक्ट है. सो ट्रस्ट हिज प्लान्स,
Go with the flow, live your life, take risk. Trust me, you guys. Life will be beautiful. Trust me, it's gonna be beautiful, like my son's Crocs. See you all soon. I'm gonna come up with another video with some another piece of advices. And I'm telling you, I'm just having such a overwhelming feeling when I know that you people are listening, right? You people are responding. You people are showing love. Without, I don't have a fear of being judged. मुझे ये पता है that I have my people around, those who gonna listen, those who gonna understand, और वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, उस चीज़ को पॉजिटिव, जो चीज़ जिस तरीके से बताई जा रही है उस चीज़ को उसी तरह लेंगे. And though there are people who thinks that that your status is like आपका स्टेटस कुछ भी आपने डाला, आपने कोई स्टोरी डाली, आपने कोई चीज बोली, it's about them. If the shoe fits, wow, if the shoe fits, Cinderella. So just let it be, just let it be, move on and live a good life. See you all in another video. Toodles.